कार्यकर्ताओं समेत कुछ नेताओं की उपेक्षा हुई कि नहीं हुई कार्यक्रम में? कोई की उपेक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उमा भारती प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उन्हें मन से एक बात क्यों कहनी पड़ी फिर कि चलिए कोई बात नहीं, होर्डिंग में मेरा चित्र नहीं है? भले उन्होंने उस बात को टाल दिया, लेकिन उन्होंने इतना तो स्वीकारा कि उनके चित्र नहीं लगे थे होर्डिंग में। बड़ी जब रैली होती है, हाँ, तो इतनी बड़ी रैली में उमा जी कहाँ रह गई? जी हमने तो खुद उज्जैन से आए तो हमने उमा जी के होल्डिंग देखे हैं। हाँ, कौन कह रहा है कि उमा जी के होल्डिंग? लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ उमा जी ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। उमा जी का भाषण आपने भी सुना होगा। उमा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे फोटो ना हो, कोई बात नहीं, मैं दिल में रहती हूँ। लेकिन जब आप तमाम बड़े नेताओं के फोटो लगाते हो होर्डिंग में, उमा जी को क्यों भूल जाते हो? आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पारस जैन जी। शायद आपको लगा होगा कि मैंने जो प्रश्न उठाया, मर्म को उठाया। प्रज्ञा जी से मैं एक सवाल यहां जरूर बीच में करना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी के पास भी जाना है, रमन जी से भी एक सवाल विश्लेषणात्मक पूछना है। प्रज्ञा जी, आपको लगता नहीं कि चलिए ठीक है, संदेश दिया आयोजन के जरिए, लेकिन कहीं पार्टी के बड़े नेताओं ने वो बात मन से कह भी दी, भले उन्होंने उस बात को कहा हो कि हम दिल में रहते हैं? अब देखिए, जिसको प्रबुद्धक भी शुरुआत में कह रहे थे, प्रबुद्धक ने भी कहा था कि चलिए बीजेपी में आजकल इंटरनल जो लिबर्टी है, स्वाधीनता बहुत ज्यादा है। अडवाणी जी नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, मोदी को 2 बार पैर छूना पड़ता है। उमा भारती मंच में आके कहती है मैं दिल में रहती हूं, पोस्टरों में नहीं रहती हूं। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। क्यों राकेश जी? इतनी घनघोर लड़ाई को अगर हम इंटरनल डेमोक्रेसी कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका जवाब इसमें बहुत जरूरी है राकेश जी। प्रज्ञान जी, मैं एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग होगी कार्यक्रम की। उमा भारती जी ने कहा कि 2-3 कार्यकर्ता मेरे पास आए थे कि दीदी आपका कार्यक्रम हमें लेट मालूम चला कि आप भोपाल आ रही हैं, इसलिए हम आप अपने होर्डिंग में आपका फोटो नहीं लगा पाए। तो उनने ये कहा कि नहीं, मुझे इसकी कोई मलाल नहीं है, मैं आपके दिल में रहती हूं। तो 2 कार्यकर्ता उनके पास गए थे, वो वाली बात उनने मंच से कही। दूसरी बात, मैं बार बार के मिश्रा जी हो चाहे लखन घनघोरिया जी हो, बार बार कह रहे हैं कि हम सरकारी संसाधनों का उपयोग करके इतनी भीड़ इकट्ठी करी। मैं तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करना इनसे चाहूंगा, मेरे कांग्रेसी मित्रों से, और आपके समक्ष भी बात रखना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में अभी राहुल गांधी जी की सभा हुई, उसमें 25 से 30 हजार लोग क्यों इकट्ठे हुए? वहां तो क्यों नहीं ये संसाधन का उपयोग कर पाए? वहां तो इनकी सरकार थी। उसके बाद महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। आप वो मानते हैं ना संसाधन का उपयोग करना कोई उचित बात थोड़ी है राकेश जी। राकेश जी, संसाधन का उपयोग करना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। देखिए कांग्रेस नहीं, अमित जी ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस बात का जवाब दे रहा हूं कि आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है। एक राजस्थान की रैली में 30,000 लोग इकट्ठे नहीं होते और पूना की राकेश जी तो ये जो कह रहे हैं सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग या उपयोग, चाहे आपके दिमाग में जो, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहे। इनकी बात से तो यही लगता है, इनकी बात से यही लगता है राकेश जी की बात। प्रज्ञा जी मुझे बहुत के हाँ बोलिए लखन जी जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है जी। हाँ लखन जी बोलिए जल्दी से। इनकी बात से तो यही लगता है, हाँ, क्योंकि यदि इनकी राजस्थान में और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी स्थिति है, हाँ, तो फिर इनकी सरकार क्यों नहीं रही? नहीं, फिर अब ऐसे अच्छी स्थिति की बात आपकी सरकार वहां क्यों नहीं है? आप भी यहाँ गवाह रहेंगे, मैं भी गवाह रहूंगा। लखन घनघोरिया जी, आने वाले चुनाव में राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी। यहाँ के दोनों रहेंगे, वक्त सबको दिखाएगा। राकेश जी वक्त सबको दिखाएगा। संसाधन का उपयोग ये जो दिया बोलता है ना और आखिरी में टिमटिमाता है, ज्यादा लो देता है, ये हालात कोई है बीजेपी के। ज्योतिरादित्य जी को सामंतवादी कहते हो और राजमाता सिंधिया की पूजा करते हो। नहीं तो आप क्या ज्योतिरादित्य जी को सामंतवादी कहते हैं और राजमाता सिंधिया की तस्वीर को मंच पे लगा के पूजा करते हैं। जब विषय पर आइए, दिमाग से घबरा गए। ये चलाचली की बेला है आपकी। 7.5 लाख की जनता हमारी चली की बेला है, ये आखिरी जमीन होती है। आपका ज्यादा आपका दर्द मुझे समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं, दर्द किसको है मैं समझूंगा, दर्द किसको है। दर्द वास्तव में तथ्य से कितना बड़ा है और दर्द के